इवनिंग। राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं राज राजेश आपको आज रीजनिंग का एक सेट बतलाऊंगा जो बिहार एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे की परीक्षा, दारोगा, सिपाही भर्ती, शिक्षक भर्ती, इन सभी में आपको काम देगा। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि रिलेशन कुछ दिया हुआ है एलिमेंट्स के बीच और कौन सा निष्कर्ष सही नहीं है, ये पूछा गया। टी एच से छोटा है, इसे लिखें, टी एच से छोटा है, एच और के बराबर है, के एल से छोटा है, आ गया एल और पी बराबर है और पी बराबर कर दिया। अब पी ग्रेटर देन, क्या करें, एल और पी पैरेलल सीक्वेंस ले जाएं, ई से बड़ा है और ई डी से बड़ा है और डी और एस बराबर है। अब इस केस में पी टी से छोटा है, यहाँ पी तो टी से बड़ा हो गया, ये आपका गलत है। पहला ही वाला मिल गया, आगे जरूरत नहीं है चेक करने का। आंसर सेकंड क्वेश्चन पर आप आएंगे, लेकिन चलिए मैं बतलाता हूँ। पी एच से बड़ा है, देखिए पी जो है वह एच से बड़ा है, ये बात सही है। टी पी से छोटा है, टी देखिए पी से छोटा है, टी नीचे है पी ऊपर है, भी सही था। और टी एल से छोटा है, ये रहा टी, ये एल, टी नीचे है, ये बात भी सही। आपसे कहा गया था कौन गलत है बतलाना, आंसर ऑप्शन नंबर ए। यहाँ एक सीरीज है, कहा गया नेक्स्ट क्या होगा बतलाना। 7 से 15 8 का अंतर, 15 से 22 27 का अंतर है, ये 64 का अंतर है, ये 125 है। तो 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, तो अगला 6 का क्यूब होगा, 216 का अंतर, यानी 2 और 2 445 आंसर। ऑप्शन नंबर सी दीजिएगा आप आंसर। इस बार कहा गया कि OMD का रिलेशन 11 QPH SV, तो नेक्स्ट क्या होगा बतला। तो इस केस में आप एक बात ध्यान दीजिए, ये आपका 15 है, ये आपका 13 और ये आपका 4। तो इस केस में दो अंतर है, यहाँ पर 2 का डिफरेंस और यहाँ 9 का डिफरेंस, ये 17 है, ये 16 है और ये आपका 8 है। ताकि जो रिलेशन इसका इनसे है वही इससे होगा बतलाओ। 15 से 17 2 बढ़ा, 11 से 2 बढ़ेगा 13, ये m होगा। इस केस में आपका 13 से 16 ये जा रहा है, तो 13 से 16 आपका है, ये 3 बढ़ा है, तो 19 में 3 बढ़ेगा 22 होगा। यहाँ 4 से 8 है, 4 बढ़ा है, तो ये 22 है, 4 बढ़ेगा तो 26 होगा। MVZ एक ही विकल्प में था, आप टिक कर दी नहीं। उसके बाद नंबर्स का अगर रिलेशन देखिएगा तो 11 स्क्वायर 121 प्लस 6 तो 27 होगा। यहाँ पर आएंगे तो 15 का स्क्वायर होगा 225 प्लस 6 बराबर 231 हो जाएगा, 231, जो हम लोग पहले ही ऑप्शन टिक कर चुके थे। अगर इस तरह का आपको डाइस दिया जाता है तो आप क्या करेंगे, ऐसे 2 डाइस को उठाएं जिसमें एक ही सतह कॉमन होगा, सिर्फ एक सरफेस कॉमन होना चाहिए। आप वैसा डाइस लेकर चलें। इन दोनों की बात करें, 6 कॉमन है, कॉमन लिखिए और देखिए 651, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 651 घड़ी के सुई के अनुसार, 624 घड़ी की सुई के अनुसार, नीचे लिख दीजिए 624, बच गया 3, 3 यहाँ जा। अब सारा ऑपोजिट तैयार है, के विपरीत 6 4 होगा, 5 का 2 होगा और 6 का 3 होगा। प्रश्न पूछा गया 5 के विपरीत कौन सा नंबर होगा बतलाओ, आंसर हो गया 2 रहेगा। इस केस में कहा गया कि सीरीज चल रहा है, नेक्स्ट नंबर क्या होगा अब बतलाते। देखिए यहाँ से यहाँ में क्या परिवर्तन है, ये सर्कल यहाँ गया, ये वाला फिगर नीचे आया, यहाँ का एरो यहाँ गया और ट्रायंगल यहाँ, इस पैटर्न पर चल रहा था। आगे जब यहाँ से हम आगे में पढ़ने गए तो ट्रायंगल यहाँ, सर्कल यहाँ, ये वाला फिगर यहाँ, एरो यहाँ, यानी सेम पैटर्न फॉलो किया। आगे जब पढ़ेंगे आप इस तरह से, तो ये वाला एरो जो होगा ये बीच में आना चाहिए, ये एरो ऐसे बीच में यहाँ आना चाहिए। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन और डी ऑप्शन गया,
इसके बाद यहाँ का ये ट्रायंगल जो है वो सेंटर में आना चाहिए, सर्कल दाहिने होना चाहिए। ये ट्रायंगल सेंटर में है, यहाँ सर्कल दाहिने है, मिल रहा था, इसमें गलत था, ट्रायंगल तो ऊपर चला गया। सर ऑप्शन नंबर बी था। कौन सी संख्या इसमें गलत है आपको बतलाना है। यहाँ पर देखिए नंबर जंप लगाया तो हिंट दिया कि मैं गुना पर चलूँगा, इसलिए मैं गुना पर सेट करता हूँ। देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर कभी भी कोई सीरीज़ आप देखते हैं, नंबर सीरीज़, सबसे बड़ी संख्या को देखें, बगल का नंबर अगर बहुत छोटा नज़र आएगा तो निश्चित रूप से वह ध्यान दीजिएगा गुना का चीज़ है, मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ पर 2375 का बगल का नंबर उसकी तुलना में काफ़ी छोटा भी है, मन में आएगा कितना छोटा, 18 से कम दिखना चाहिए। 17 से एक गुना करेंगे, 17 प्लस 1, 18 में देखिए दोगुना किया 36 प्लस 2 38, 38 का 3 गुना करेंगे आप 114 प्लस 3 117, 117 का 4 गुना करेंगे 468 प्लस 4 472, 472 का अगर 5 गुना करेंगे तो 472 का 5, ध्यान दीजिएगा 5 गुना होता है 2360। कैसे जल्दी निकलेगा, इसका आधा कर दीजिए, 236, एक जीरो बैठा दीजिए, 2360, और इसमें 5 अगर जोड़ेंगे तो 2365 होता। ये 2375 है, ये गलत है। प्रश्न यही था कि कौन सा गलत है, तो 2375 गलत है, ऑप्शन नंबर ए। इसमें कहा गया कि भिन्न कौन है, आप उसकी पहचान करके बतलाओ। तो एक तो ये तरीका देखिए, सब में 2 कॉन्सोनेंट एक वॉवेल है, इसमें कोई वॉवेल नहीं, एक तो वो मेथड होता है। लेकिन इसमें मेथड रिलेशन आपस में देखने का पहले प्रयास करें। ये 14, 4 बढ़ गया 18 और 3 बढ़ गया 21, यानी 4 बढ़ेगा और 3 बढ़ेगा। ये 20, 4 बढ़ा 24, 3 बढ़ा 27, ये तालमेल बैठ गया। ये 17, यहाँ पर 4 बढ़ा 21, 3 बढ़ा 24, ये भी तालमेल बैठ गया। ये 19, 4 बढ़ेगा आपका, पहले 4 बढ़ना है, ये 23, और 23 में 3 बढ़ेगा तो 26, यहाँ 26 होना चाहिए था, 25 है, इसलिए ये गलत है, यहाँ Z आना था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका रहेगा। एक कूट भाषा में मैंगो को आप 250 लिखते, अल्फ़ाबेट में पोजीशन 13, 1 14, 14 28 और 7 35 और 15, अगर जोड़ेंगे तो ये 50 होता है। इनको अगर ऐड किया तो 50 हो गया, और इसमें आप देखिए आपके पास 5 अक्षर है तो 5 से गुना कर दिया, ये 250। स्पाई की बात करेंगे तो 19 है, ये 16 आपका 35 हुआ, और 25 अगर जोड़ देते हैं ये 60 होगा। इसमें 3 ही अक्षर है, 3 से गुना किया 180 है, वो दिया हुआ था। अब इस केस में आपसे कहा गया कि फास्टर का कोड क्या है बतलाओ, तो 6 और 1 7, 19 और 7 26 और 20 46 और 5 51 और 18, ये 69 होगा, 69। और टोटल आपके पास इसमें 1 2 3 4 5 6 अक्षर है, 6 से गुना करेंगे, 6 गुना 9 54, आपका 5 बच गया, 36 और 5 31 हो गया, सर 414, ऑप्शन नंबर सी रहेगा। 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में दिव्या ने शीर्ष से 11वां स्थान प्राप्त किया, तो ये रही दिव्या, ये इधर से 11 का मतलब 10 के बाद 1 1 11, और अगाथा जो है वह नीचे से 21वां नंबर, यानी 20 के बाद। अब बीच में आदमी हुआ, देखिए 20 1 21, 22 10 32, 40 चाहिए था, 8 बीच में। प्रश्न आपसे ये पूछा गया, देखिए कितने विद्यार्थियों ने दिव्या से कम लेकिन अगाथा से अधिक प्राप्त किया, यानी इन दोनों के बीच में। आंसर हो गया आपका TH 9 है, YL 15 है, BP 25 है, FT 36 है, और JX आपका 49 है। ये जो नंबर है ना, सब में देखिए स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ये स्क्वायर नंबर नहीं, तो आंसर आपका YL 15 रहेगा। इस केस में आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है, कहा गया किन दो नंबर्स को आपस में बदलोगे
तो ये इक्वेशन करेक्ट होगा। इसमें लास्ट में 132 दिया है, यानी 132 तो आपका करेक्ट। अब आपस में बदलना है और ध्यान देना कि वहाँ पर वो सेट कर जाए, बारी बारी से चलें। 35 को 28 से बदलें। अगर मैं यहाँ 35 रखूँगा तो वो 4 से डिवाइड होगा ही नहीं, इसलिए ये तो गलत है। 35 और 55 को अगर बदल देंगे तो यहाँ 55 होगा, यहाँ 35 होगा। बॉडमास यूज़ करते हैं। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आप बनाते हैं तो बॉडमास यूज़ करेंगे, उसमें डिवीजन पहले जाएगा। 28 को 4 से भाग देंगे, 7 होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन होगा। 7 गुना 16 चलेंगे तो ये आपका 70 7 6 42 112 होगा। अब 55 में 35 घटेगा तो 20, और 20 और 112 32, ये सेट कर गया, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। संयोग की बात है कि अगर शुरू का ही ऑप्शन आपका करेक्ट निकल जाए तो समय बच जाता है इसमें। स्वप्निल अपने घर से चलना आरंभ किया। ये स्वप्निल का घर था और 45 मीटर उत्तर चला। ये 45 मीटर उत्तर चला, फिर वह बाएं मुड़ा तो बायां इधर हो जाएगा, और फिर वह 40 मीटर चला। इसके बाद देखिए, इसके बाद पुनः बाएं मुड़ता है और एक एटीएम तक पहुंचने के लिए, ये एटीएम है, पहुंचने के लिए 75 मीटर चलता है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से वापस आएगा तो ये 45 पर इस लाइन पर आएगा, 30 और चलेगा तो 75 हो जाएगा। अब क्वेश्चन है घर और एटीएम के बीच की न्यूनतम दूरी। ये वाली दूरी न्यूनतम होगी, ठीक है। स्ट्रेट लाइन बना दिया। किसी भी दो बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी एक सरल रेखा या सीधी रेखा होती है। आप एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे, तो जब स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, जिसमें यह हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। एक आपका बेस होगा तो एक परपेंडिकुलर होगा। हम लोग जानते हैं h इज इक्वल टू रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पाइथागोरस है आपका, तो परपेंडिकुलर अगर 30 है तो 30 का स्क्वायर, और ये बेस 40 है तो 40 का स्क्वायर। ये हो गया 30 का स्क्वायर 900, 40 का स्क्वायर 1600, बराबर हो गया 2500। रूट अंडर 2500 का वैल्यू होगा 50, आंसर 50 मीटर। इसमें से कहा गया कि कौन अंतर है, किसमें डिफरेंट है, बतला देना। तो आप देखिए, इसमें डिफरेंस की बात करें, कहीं से कोई एक ग्रुप उठा लेते। ये 3 है, ये 15 है, ये 16 है, ये 5 है, यहाँ 6, ये 18, ये भी 18, और ये 7। इसमें 19 है, ये 15 है, ये 18, ये 20, 21, ये आपका 20 है, ये 19 है, और ये 22। दो ग्रुप ले लें एक साथ, 20 से 21, एक बढ़ा, यहाँ 2 बढ़ गया। यहाँ देखिए 15 से 19 आपका जो चल रहा है, 15 से 4 19, यहाँ 4 बढ़ गया, और ये 3। इस केस में आते हैं तो 13 से आप ये चलेंगे तो यहाँ देखिए 4 बढ़ता है। इस केस में 13 4 17 है, ये 20 1 21 है आपका, और ये 9 से आप चलेंगे तो ये 9 से 12 3 बढ़ गया, और ये 19 से 21 2 बढ़ गया, 1 2 3 है। ये K से L 1 बढ़ गया, यहाँ 2 बढ़ गया, यहाँ 3 बढ़ गया, तो ये आपका 4 बढ़ गया। तो ये भी आपका 1 2 3 4 में था। 3 से 7 चलेंगे, 4 बढ़ता है। 15 से आपका 18 होगा, ये आपका 3 बढ़ता है। 16 से 18 है, ये 2 बढ़ गया, और ये 1 बढ़ गया। तो यहाँ भी 1 2 3 4 सब में जा रहा था, इसमें उल्टा 1 2 4 3 हो गया आंसर। ये आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। जब मिरर दाएं या बाएं रहता है तो कॉन्सेप्ट आता है मिरर इमेज कॉन्सेप्ट। मिरर इमेज कॉन्सेप्ट में क्या होता है आपका कि जिस सीक्वेंस में ये रहेंगे ये रिवर्स हो जाएगा, यानी 6 5 4 3 2 1, और साथ साथ हर एक एलिमेंट जो है वह पलटता है, ठीक है। एलिमेंट्स को पलटना है, तो m जो आपका रहेगा, ये m ऐसे जो इधर था ना, डंडा इधर आ जाए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर आपका इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें m वैसे था नहीं, ये गलत हो गया।
एम के बाद 5 नंबर की बारी होगी, के ऐसे रहेगा, फिर जी की बारी आ जाएगी, जी ऐसे रहेगा। तो एम, के और जी देख लीजिए, यहाँ एम है, के है, ये जी भी सही है, के भी सही है, यहाँ जी भी आपका ये सही जाता। इस केस में ये नीचे वाला जो बड़ा वाला है, तो ये नीचे बड़ा वाला ही रहेगा, इसमें छोटा वाला आ गया था, ये गड़बड़ हो गया, ये बड़ा सही है। फिर क्यू की बारी होगी, क्यू के दाहिने तरफ ऐसे है, तो ये दाहिने से बायां हो जाएगा। यहाँ देखिए क्यू में बायां है, यहाँ भी बायां है। एफ दाहिने तरफ ऐसे था, तो एफ का ये बाएं तरफ में आ जाएगा, ये बायां में है, ये तो एफ का नीचे हो गया, ये भी गलत है, सर हो गया ऑप्शन नंबर बी। मेरी माँ द्वारा बनाया गया हर पैनकेक स्वादिष्ट होता है, डेबी ने कहा। हर एक पैनकेक उसकी माँ जो बनाती है, हर एक स्वादिष्ट होता है। जोन्स कहा यह सच नहीं है, आपके पिता द्वारा बनाए गए कई पैनकेक भी स्वादिष्ट होते हैं। तो जोन्स का डेवी के कथन के बारे में स्पष्ट रूप से क्या मानना है कि डेवी के पिता बिल्कुल नाबालिग हैं। आपके पिता द्वारा बनाए गए कई पैनकेक भी स्वादिष्ट होते हैं, ऐसी बात नहीं। डेवी की माँ स्वादिष्ट पैनकेक बनाती है, ये बात सही है, और डेवी की माँ द्वारा बनाए गए कुछ नहीं है, ये भी नहीं क्लियर हुआ। तो इस केस में केवल डेवी की माँ स्वादिष्ट पैनकेक बनाती है, ये भी आपका नहीं सही था, ये आंसर हो गया, डेवी की माँ स्वादिष्ट पैनकेक बनाती। इसमें जो रिलेशन पहले ग्रुप का है वैसा ही दूसरा, वैसे ही तीसरा। देखिए 4 से 3 बढ़ेगा 7, 11 से 3 बढ़ेगा 14, 10 से 3 बढ़ेगा ये 13, एम होना चाहिए। एम से शुरुआत होने वाला ये कैंसिल। एग्जाम में एक बात ध्यान दीजिए, अगर एक ही विकल्प कभी कैंसिल हुआ यहाँ पर के द्वारा, बच गया आई डब्ल्यू, तो चांसेस ज़्यादा है यहाँ एम के बाद आई डब्ल्यू वाला ही आंसर होना चाहिए। ये पाया गया है एग्जामिनेशन में, करीबन 80% ऐसे स्थिति में आंसर ये चला जाता। तो समय का अगर अभाव है तो आप टिक करके बढ़ सकते हैं। और आगे देखें, ये 24 से 19, 5 कम हो गया, ये 22 से 5 कम हो गया 17, तो 14 में 5 कम होगा, ये 9 होगा, एम आई है, तो ये भी कैंसिल हो गया आपका। अब देखिए 2 से 9, 7 बढ़ गया, 18 7 25, 16 7 23, एम आई डब्ल्यू, आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। 9 6 का रिलेशन 28 से, 7 और 4 देखिए, ये 15 आपका है, तो 9 गुना 6 अगर हम करते हैं, ये 9 गुना 6 करते हैं, 54 होता। इस 54 को आप 2 से भाग दीजिए, 27 आता है, 27 में 1 जोड़ दीजिए, 28 है। 7 को 4 से गुना करेंगे 28 होगा, 2 से भाग देंगे 14 होगा, 1 जोड़ देंगे 15 होगा। 3 को 8 से गुना करेंगे 24 होगा, 24 को आप आधा कर दीजिएगा 12 होगा, 1 ऐड कर दिए 13 हो गया। तो 3 को 6 से गुना करेंगे 18 होगा, आधा करेंगे 9 हो जाएगा, जोड़ देंगे 10 हो जाएगा। यानी आपका पहला नंबर और जो दूसरा नंबर है गुना करते हैं, 2 से भाग देते हैं, और फिर उस चीज़ में 1 ऐड कर, इस पैटर्न पर आपका ये सेट था सारा ग्रुप, जो उसी बेसिस पर मैंने आंसर किया फोर्थ वन का। 6 व्यक्ति जे के एल एम एन और ओ एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, लेकिन उनका क्रम यही होना अनिवार्य नहीं है। एम के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति है, तो 3, तो 4 5 6 हो गया, 6 का बैठा दिया सीट। एल के दाईं ओर केवल 4 है, तो 1 2 3 4, एल यहाँ। एन जे के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, जे अगर यहाँ लेंगे तो 1 2 3 के बाद यहाँ नहीं जाएगा, तो जे अगर यहाँ लेंगे तो 1 2 3 के बाद एन यहाँ जाएगा। ओ पंक्ति के छोर पर नहीं बैठा है, तो ओ यहाँ रहेगा, तो इस केस में यहाँ सिर्फ के बच गया। प्रश्न है कि बाएं सिरे पर कौन बैठा है, तो के बैठेगा बाएं सिरे पर, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। एम एन ओ पी क्यू आर एक ही इमारत के 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत की सबसे निचली मंजिल का क्रमांक 1, उसके ऊपर 2 और इसी तरह 6 तक चलेगा। 1 2 3 4 5 6। एम आर से 2 मंजिल ऊपर विषम क्रमांक वाले मंजिल पर रहता है।
विषम क्रमांक हो गया m, r यहाँ रहेगा एक छोड़ करके। ऐसा भी हो सकता था m यहाँ होता, r यहाँ होता। q m के ठीक नीचे वाले मंजिल पर रहता है, सेट कर दिए। o और q के बीच केवल दो व्यक्ति रहते हैं। q यहाँ है तो ऊपर दो के बाद नहीं है, तो यहाँ एक दो के बाद o, यहाँ नीचे नहीं जगह है तो यहाँ o सबसे नीची मंजिल पर नहीं रहता है। ये वाला कैंसिल, ये वाला करेक्ट हो गया, ये गलत हो गया। यदि n m के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है, n यहाँ, तो इस केस में अब आपके पास बच गया p, MNO PQR में p बच गया। q और p के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं? q और p के बीच 3 आदमी रहता है। सर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तारा के पास 3 अलग अलग रंगों के 10 स्केच पेन है, ध्यान दीजिएगा। उसके पास भूरे रंग के कितने स्केच पेन हैं? उसके पास 4 लाल रंग की पेंसिलें हैं। ये स्केच पेन नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये डेटा पेंसिल का दिया हुआ है। भूरे रंग के स्केच पेनों की संख्या नीले रंग के स्केच पेनों की संख्या के बराबर है। अब यहाँ पर लाल रंग का स्केच पेन कितना है, ये तो दिया ही हुआ नहीं है, इसलिए दोनों मिला करके भी हम उत्तर नहीं दे पाएंगे। आंसर ये जाए। अगर इसी क्वेश्चन में यहाँ पर पेंसिल के जगह पर हम ये स्केच पेन शब्द लिखे होते, तब उस केस में क्या होता कि 10 में से आपका 4 हो जाता लाल रंग का, तो बच जाता 6। 6 में बराबर बराबर है, सेकंड इंफॉर्मेशन, भूरा रंग और नीला रंग बराबर है, तो 6 में हो जाता 3 और 3। अगर हम यहाँ पर स्केच पेन लिखे होते ना 1 नंबर के जगह, तो दोनों मिला करके हमारा उत्तर सही हो जाता। लेकिन अभी वहाँ पर पेंसिल लिखा हुआ है, इसलिए आंसर आपका जाएगा, दोनों मिलाने पर भी आंसर नहीं हो पाएगा। यहाँ फिर एक रिलेशन दिया हुआ है और उससे आपको बतलाना है कि कौन सा निष्कर्ष सही नहीं है। a और b बराबर हैं, उसको ऐसे लिखिएगा, a और b बराबर हैं। b ने कहा मैं c से बड़ा हूँ, तो a भी c से बड़ा हो जाएगा। c ने कहा मैं d से बड़ा या बराबर हूँ, तो ये बड़ा और ये इधर से ऐसे जोड़ देंगे तो बराबर भी हो गया। d ने कहा मैं e से बड़ा हूँ, यहाँ लिखिएगा। अब e ने कहा मैं f से छोटा, अब f ऊपर कहाँ लिखाएगा नहीं मालूम, तो e का एक पैरेलल e खड़ा किया, f को ऊपर रख दिया, f और g बराबर है। पहला निष्कर्ष कहा a f से बड़ा या बराबर है, बोले a f तो है ही नहीं, रिलेशन ही नहीं मिल रहा है, इसलिए ये वाला आपका नहीं सही है, ये सही नहीं। e g से छोटा है, हाँ e g से छोटा है, ये तो सही हो गया। b e से बड़ा है, b e से बड़ा है, भी सही हो गया। c e से बड़ा है, c e से बड़ा है, भी सही हो गया। आपसे कहा गया था सही कौन नहीं है, तो ये 1 नंबर जो ऑप्शन नंबर बी में है। कुछ गिलास चम्मच है, सभी चम्मच जग है। सभी वाले इंफॉर्मेशन से शुरू करेंगे। सभी चम्मच जग है, जब सभी चम्मच जग है तो कुछ जग भी चम्मच होगा, ये तो करेक्ट है। अब है कुछ गिलास बोला मैं चम्मच बनूंगा, कुछ गिलास आया चम्मच बन गया, तो सभी जग जो है वह तो गिलास नहीं बन पाया, कुछ जग ही गिलास बन पाएगा। ये वाला जग ही गिलास बनेगा, सब तो नहीं बनेगा। तो आंसर हो गया केवल 2 नंबर, ऑप्शन नंबर ए। मैं स्कूल शिक्षकों को पसंद करता हूँ और शिक्षक बनना चाहता हूँ, यानी मैं अभी शिक्षक हूँ नहीं, मैं शिक्षक बनना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं स्कूल शिक्षक नहीं हूँ, मैं स्कूल शिक्षक हूँ, ये गलत है। 1 नंबर आंसर जाएगा सी ऑप्शन। देखिए यहाँ अलग अलग सिंबल यूज किया गया, ट्रायंगल, स्क्वायर, गुना करेंगे तो ये वैल्यू 48 आना, सर्कल और ट्रायंगल को गुना करेंगे तो ये 24 आना चाहिए। यहाँ आपका ये जो डायमंड शेप है और ये सर्कल को गुना करेंगे 8 आना चाहिए। तो क्वेश्चन में है कि ये डायमंड शेप और ट्रायंगल को अगर गुना करेंगे तो क्या आएगा। एक बात ध्यान दीजिएगा, सबका वैल्यू, सबका सिंबल अलग है, तो वैल्यू भी अलग अलग होना चाहिए। तो यहाँ पर ना आप एक बात सोचिए, सर्कल का वैल्यू 1 हो सकता है,
2 हो सकता है या 4 हो सकता है, 8 हो सकता है। अगर मैं यहाँ 1 लेकर चलूँगा तो ये वैल्यू 8 हो जाएगा। यहाँ 1 लेंगे तो ये वैल्यू 24 हो जाएगा आपका, और अगर ये 24 होगा तो ये वैल्यू 3 होगा। इस केस में यहाँ 8 हो जाएगा और यहाँ 24 होगा। ये तो बहुत बड़ा वैल्यू आएगा जो ऑप्शन में है नहीं। तो अगर इसको अब हटा दीजिए। अब यहाँ पर अगर मैं 2 लेता हूँ तो ये वैल्यू 4 होगा। ये वैल्यू जब 2 आप ले रहे हैं तो ये 12 होगा। ये 12 है तो ये 4 होगा। यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ भी 4 आ गया, यहाँ भी 4 आ गया। ये संभव नहीं है, दोनों सिंबल तो अलग अलग है, इसलिए आप यहाँ पर 2 भी नहीं लेंगे, ये भी कैंसिल कीजिए। अब अगर मैं यहाँ 4 लेता हूँ तो यहाँ 2 जाएगा। ये अगर 4 लेंगे आप तो इसका वैल्यू 6 हो जाएगा। ये 6 लेंगे तो ये वैल्यू 8 हो जाएगा। अब देखिए सबका वैल्यू इस बार अलग अलग आ गया। ये डायमंड वाले का वैल्यू 2 है और ट्रायंगल का वैल्यू आपका 6, तो 6 गुना 2 12। आंसर ऑप्शन नंबर बी है। इसमें कहा गया कितने त्रिभुज हैं आप बतला देना। देखिए इसमें कोई त्रिभुज नहीं बना है अब तक। ये अगर लेंगे तो 2 त्रिभुज इधर भी आएगा, 2 4 हो गया, ये 2 6 हो गया, ऐसे 2 8 हो गया। 2 चीज़ मिला देंगे तो ये 9 हो जाएगा, नीचे से इधर 10 हो जाएगा, ये इधर से 11 हो गया और ये इधर से 12 हो गया। तो टोटल आपके पास 12 त्रिभुज था। तो ये आपका एक सेट हो गया। आगे हम लोग ऐसे ही और सेट लेकर के चलेंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद।